बच्चों अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें फैक्टराइज करना है। तो बच्चों आप क्लास 8 के अंदर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी पढ़ के आए होंगे, जिससे हमने क्लास 8 के अंदर पॉलिनोमियल्स को क्या किया था, फैक्टराइज किया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम 10th क्लास में भी आपके काम आएंगे, तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। तो मैं आपको समझाऊंगा, आपको इनको बहुत ध्यान से समझना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है, इसमें हम यूज करेंगे बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसका मतलब होता है बच्चों, जो ये बीच वाली जो टर्म होती है इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे और इसके क्या 4 टुकड़े कर लेंगे, इसके 4 टुकड़े कर लेंगे, फिर इसके फैक्टर करेंगे। तो कैसे तोड़ते हैं? तो जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसकी हम लास्ट वाली डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 बन जाए 12, ये क्या आ गया 12। तो यहाँ पे देखो ये आ गया 12। तो इस 12 के हमको ऐसे फैक्टर करने होते हैं, ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 7 आए, या फिर कह सकते हैं जो भी टर्म बीच में हो वो टर्म हमको माइनस या प्लस करने पर मिले। तो देखो बच्चों इसके फैक्टर क्या होंगे, 12 बन जाए 12, 3 × 4 हो जाएगा 12, 6 × 2 हो जाएगा 12 और 2 × 6 हो जाएगा 12। तो बच्चों ये ऐसे फैक्टर हैं, इनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आता है, सबकी मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। लेकिन हमको कॉमन चीज जो देखनी है, जो ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, वो क्या है? वो है ये -7। तो ये -7 किन दो नंबर्स से आएगा? देखो एक इससे और एक इससे हमको 7 मिल सकता है। अगर हम 3 + 4 कर दें तो 7 आ जाएगा। लेकिन प्लस दो तरीके से होते हैं, एक तो प्लस 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 हो जाते हैं तो वैल्यू प्लस की आती है, एक माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और वैल्यू माइनस की आती है। एक होते हैं माइनस और माइनस दोनों मिलकर प्लस होते हैं और वैल्यू किसकी आती है, माइनस की। अब हमको देखना है कि हमको किसकी जरूरत है। तो हमको यहाँ पे -7 की जरूरत है। तो हम ये वाला मेथड ही अप्लाई करेंगे, ना कि ये वाला, क्योंकि इससे हमको प्लस की वैल्यू मिलती है और इससे हमको माइनस की वैल्यू मिलती है, और हमें माइनस की वैल्यू की ही रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम देखो कैसे करेंगे, 12x² -4x -3x + 1। जो ये हमने 7x है इसको तोड़ दिया -4x और -3x। देखो इनको अगर हम प्लस करेंगे तो -7x ही आएगा ना, तो इसीलिए अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या आता है। यहाँ पे कॉमन हमको क्या दिख रहा है? देखो 4 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, और x इसके अंदर भी है और x इसके अंदर भी है, तो इसके अंदर से 4x कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेते टाइम हमको ध्यान रखना है, कॉमन वही चीज ली जाती है जो दोनों के अंदर हो, उसी को ही हम कॉमन बोलते हैं। अगर हम इसको इनके अंदर से कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब है इससे इनको हम डिवाइड करते हैं। तो देखो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और x से x² को डिवाइड करेंगे तो आएगा x, और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, और x से x को डिवाइड करेंगे तो वो भी 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x - 1। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको समझा दूं। जो यहाँ पर हमारे इसके अंदर बचा है ना ब्रैकेट के अंदर, वही सेम टू सेम यहाँ पर भी इस ब्रैकेट के अंदर बचना चाहिए। लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। लेकिन एक ऐसी चीज, एक ऐसा नंबर होता है 1, जो हमेशा सबके अंदर कॉमन होता है। तो इसके अंदर भी 1 कॉमन है। अब भैया समस्या ये आती है कि 1 हम प्लस का लें या माइनस का लें। तो उसके लिए आपको इस नंबर को देखना होता है, ये अगर यहाँ पे माइनस का है और ये नंबर यहाँ पे प्लस का है, तो हमें रिक्वायरमेंट माइनस के नंबर की होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, क्योंकि हमको वही नंबर चाहिए अंदर ब्रैकेट के जो यहाँ पे है और यहाँ पे है कॉमन। तो अब हम इसको और इसको एक साथ लिख देते हैं,
और इन दोनों में से एक को लिख देते हैं कॉमन। तो ये जो दोनों हैं ये इस नंबर के, इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर हैं। ये दो इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर। आशा करता हूं कि बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये इतने अच्छे से और इतने शानदार तरीके से समझाए हैं कि आप इनको अगर रिवीजन करोगे घर पर तो भूल नहीं पाओगे। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखते हैं। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गए होंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले हमको इस कोफिशिएंट की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, तो आएगा 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमको 7 मिले प्लस या माइनस करने पर। तो देखो 6 1 जा 6, क्या आता है 6 और 1 7 हो जाता है। तो इसको आसानी से कर देंगे। देखो 2x² प्लस 6x प्लस 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको अगर 6x प्लस 1 लिख देंगे तो ये ऐड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, 6x प्लस x और प्लस 3। ये तो चल रहा है क्योंकि हमने इसको ही तो तोड़ा है, इसकी जगह पर हमने ये लिखा है। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 और एक x। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, x से x कट, x से x स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आ गया x। और प्लस x से x कट गया, 2 से ये डिवाइड हो गया तो आएगा 3। तो यहाँ पे x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हम यहाँ पे सिंपल प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा इनमें। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और x प्लस 3। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक इसको और इसको साथ लिख देंगे और इसमें से एक को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी इसके साथ क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 36। और 36 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस या माइनस करने पर 5 आए। तो देखो 9 और 4 क्या होता है 36, और 9 में से अगर 4 को माइनस करेंगे, प्लस का 9 और माइनस का 4 होगा तो क्या प्लस का 5 आएगा। प्लस का 5 भी हमको चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 और एक x, क्योंकि 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी, और x इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो 3 से ये डिवाइड हुआ 2 बार, और यहाँ पे बचा x। 3 से ये डिवाइड हुआ 3 बार, और x से x कट गया। देखो बच्चों यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो हम यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। 2 माइनस के 2 से ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस का, और इससे ये डिवाइड होगा तो प्लस का 3 बचेगा। तो इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे, 3x माइनस 2, 2x प्लस 3। ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम इसकी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 12। 12 के ऐसे फैक्टर देखेंगे जो माइनस का x मिले। तो देखो 12 के तो बहुत आसान फैक्टर होते हैं बच्चों, 3 और 4। अगर हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा +1, 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा -1। अब हमको देखना है कि किसकी रिक्वायरमेंट है, हमको यहाँ पर -1 की रिक्वायरमेंट है। देखो तो हम इस वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे और लिख देंगे 3x² माइनस 3x, सॉरी प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया 3x कॉमन, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा प्लस का 1। अब यहाँ पे +1 है और यहाँ पे माइनस है, तो बच्चों यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लेंगे। यहाँ पे बचेगा वह x प्लस 1, क्योंकि ये इससे ये कट गया, प्लस आ गया, इससे ये कट गया, ये प्लस आ गया। इसको एक साथ लिख लेंगे 3x माइनस 4, और इसको और इसमें से 1 लिख लेंगे, तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए हैं, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी करेंगे। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें बच्चों अब की बार हमको यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या करने हैं, फैक्टर। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसके 2 फैक्टर निकलते हैं।
और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो उसके 3 फैक्टर निकलते हैं। तो इसका फैक्टर निकालने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। हमको पहले पुट करनी होती है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं पहले। यहाँ पे देखो, पुट एक्स इज इक्वल्स टू -1, -1, -2, +1, +2, आप कुछ भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। और उस वैल्यू को पुट करके हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है ये 0 होता है नहीं होता। तो देखो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -1, तो -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 +2, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, और +1 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो -2, इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई तो +1 +2। देखो बच्चों, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0। ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0। इफ x इज इक्वल्स टू -1 हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाता है x, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0। तो ये -1 इधर इधर आकर क्या बन जाएगा, +1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं जो ये x+1 है ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर। तो अभी हमारे पास एक फैक्टर निकला है और हमको 2 फैक्टर और निकालने हैं। तो इसके लिए हमको डिवाइड करना होगा। जो ये है ना, ये इस पॉलिनोमियल से हमको इस पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो देखो बच्चों, इसमें पहले एक एक्सरसाइज थी 2.3, अब उसको एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया है, तो आप डिवाइड नहीं सीख पाए हो। तो आप डिवाइड बहुत ध्यान से सीख लें। तो कैसे डिवाइड करते हैं देखो, तो इसको डिवाइड ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे x³ -2x² -x +2। और क्लास 8th में भी कई जगहों पर सिखा दिया जाता है डिवाइड करना पॉलिनोमियल्स को, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सिखाऊंगा। तो देखो बच्चों, पहले इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो जैसे डिवाइड करते हैं नॉर्मल ऐसे ही डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड में आपको पता है बच्चों पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो क्या बचेगी, पावर 2। अगर हम इससे x से x³ को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वोशेंट निकल कर आएगा वो आएगा x²। तो उस x² को हम यहां पर लिख लेंगे। क्यों, देखो अगर यहां पर 6 है और 6 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 2। लेकिन अगर हम इस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 में करते हैं तो आंसर क्या आएगा, वापस से वो ही आ जाएगा। तो इसीलिए अगर हम इसकी जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे ना तो हमको ये मिलेगा x³। तो हमको यही चाहिए क्योंकि हमको ये कैंसिल आउट करने होते हैं। तो देखो अब इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे तो क्या आएगा, x³, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस का x²। तो इनको सॉल्व करेंगे, ये प्लस का है इसको माइनस करेंगे, ये प्लस का है इसको भी माइनस करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गए। ये माइनस का 2x² है और ये माइनस का x² है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x²। और अब इसको उतार लेंगे यहां से, -x+2। अब की बार इस x से इसको डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को। तो ये क्या है, माइनस का 3x², किससे डिवाइड करना है, x से। तो देखो माइनस का 3 तो यही आ जाएगा सेम टू सेम, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो यहाँ पे पावर बचेगी 1। डिवाइड में पावर क्या हो जाती है बच्चों, माइनस। तो क्या आ गया, माइनस का 3x, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब माइनस के 3x की जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 3x², और माइनस के 3x की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस का करना है ये भी प्लस का करना है क्योंकि हमको माइनस करने होते हैं। इससे ये टर्मिनेट हो गया, ये प्लस का 3x है ये माइनस का x है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 2x और +2, यहाँ पे चल ही रहा है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, 2 बच गया, ये 2 बच गया। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना, +2।
प्लस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 2x, प्लस 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 2। और अब इनको टर्मिनेट करेंगे, ये कट गए और ये आ गया 0। अगर ये 0 आ गया तो बच्चों यहां से अभी हमको और करना है इस क्वेश्चन को। ये अब हमारे पास जो इसका ये आ गया क्वोशेंट निकलकर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई है। तो डिवाइड करने से हमें यहाँ पर एक ही लाभ हुआ है, वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता चला है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया था, ऐसे ही इसके फैक्टर निकालकर दो बचे हुए फैक्टर और निकालने हैं। तो देखो इसको यहाँ पर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसके सामने कुछ भी नहीं है तो इसके सामने 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो आएगा 2। तो 2 के ऐसे फैक्टर जो -3 आए, तो ये तो स्वयं ही फैक्टर है। देखो -1 और -2, -1 और -2 को प्लस करेंगे तो आएगा -3, और -3 ही हमको चाहिए। तो देखो -2x माइनस एक्स प्लस 2, तो यहाँ से कॉमन आ गया x माइनस 2, और यहाँ से कॉमन क्या आ गया -1, x माइनस 2। तो इसको इसको एक साथ लिख लेंगे x माइनस 1, इन दोनों में से एक लिख लेंगे x माइनस 2। तो बच्चों दो फैक्टर तो ये आ गए और एक फैक्टर हमने पहले ही निकाल लिया था। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमें तीनों फैक्टर मिल गए। अब इनको तीनों को एक साथ लिख देंगे, x प्लस 1। तो देखो 1 2 3, तो देखो 1 2 3, ये अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके भी हमको क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। तो पहले ऐसे ही पुट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू। देखो पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 इंटू -5। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -3, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -9, सॉरी +9, यहाँ पे आएगा -5, ये होगा -4, और यहाँ पे आएगा +4। तो इससे कैंसिल हो गया तो आएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि जो x माइनस 1 है ये एक फैक्टर है। किसका? x की वैल्यू -1 क्या है, एक फैक्टर इस पॉलिनोमियल का। तो अब हम इसको क्या लिख लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो एक फैक्टर तो ये आ गया यहाँ पे। अभी हमें इसको डिवाइड करना है, x प्लस 1 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कैसे करना है। तो अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो x³ -3x² -9x -5 किससे डिवाइड करना, x प्लस 1 से। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x², और x² की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x³, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x²। इसको माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4x²। यहाँ पे उतार लेंगे बच्चों माइनस का 9x, और यहाँ पे माइनस का 5। देखो हमें यहाँ पे माइनस की रिक्वायरमेंट है और 4 की और एक x की। माइनस के 4x की इससे के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा माइनस का 4x²। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा माइनस का 4x। ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5x। और यहाँ पे इसको उतार लेंगे माइनस के 5 को। यहाँ पे हमको देखो रिक्वायरमेंट है माइनस की और 5 की, तो यहाँ पे माइनस और 5 लिख लेंगे। इस -5 की x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा माइनस का 5x। इस -5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा माइनस का 5। ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आ जाएगा 0। अब हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, अब इसके फैक्टर करने हैं। तो कैसे करने हैं, देखो x² -4x -5। तो 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी तो आएगा 5,
5 की और 1 के ऐसे फैक्टर देखो, 5 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 5 होना चाहिए और प्लस का 1 होना चाहिए। तो देखो ऐसे ही करते हैं, माइनस का 5x प्लस का x माइनस 5। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, x माइनस 5, और यहाँ से कॉमन क्या आ गया, प्लस का 1, x माइनस 5। तो x प्लस 1 और x माइनस 5, दो फैक्टर तो ये आ गए, एक फैक्टर हमने पहले निकाला था वो था x प्लस 1। तो यहाँ पे ये तीनों फैक्टर इसके आ गए हैं। ठीक है बच्चों, अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे भी हमको पहले पुट करना है। पुट करो x की वैल्यू -1। तो देखो बच्चों, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। तो ये होगा -1, ये आएगा 1, और 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 13, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा माइनस का 32, इसकी ये आ जाएगा 20। यहाँ से आएगा 12 -32 प्लस 20, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 20 माइनस का, और यहाँ पे प्लस का 20, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाएगा 0। तो यहाँ भी जो x है, x की वैल्यू हमने -1 पुट की तो ये आ गया 0, टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब जो x माइनस x प्लस 1 है वो क्या है, इसका एक फैक्टर है। ऐसे ही इसको यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया। अब सिंपल इसको डिवाइड करेंगे जैसे हम पहले क्वेश्चन में किया है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, x प्लस 1 से। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो एक्स क्यूब, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा एक्स स्क्वायर। ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ये कैंसिल आउट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 12x स्क्वायर, उतार लेंगे 32x प्लस 20। यहाँ पे हमको देखो जरूरत है 12 की और x की, तो प्लस का 12x, 12x की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 12x स्क्वायर, 12x की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 12x। ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 20x प्लस 20। यहाँ पे हमको जरूरत है 20 की, तो 20 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 20x, और 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 20। ये कैंसिल आउट हो गए बच्चों, यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ से जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है इसके हमको फैक्टर करने हैं। क्या मिली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर करो जो 12 आए, तो देखो 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, ये दो ऐसे फैक्टर होते हैं, इनको प्लस करने पर 12 आ जाता है, मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो यहाँ से x कॉमन आया, x प्लस 10, यहाँ से 2 कॉमन आया, x प्लस 10, यहाँ से x प्लस 2 को एक साथ लिखेंगे और x प्लस 10 को एक साथ, और हमने एक फैक्टर पहले ही निकाल लिया था x प्लस 1। ये हो गए इनके तीनों फैक्टर। ओके बच्चों, ये आ गया इसका आंसर। सॉरी, यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। ये इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमको फैक्टर निकालने हैं, तो पहले हमको यहाँ पे y की जगह पर -1 पुट करना पड़ेगा। देखो जरूरी नहीं है कि बच्चों -1 ही पुट करें, लेकिन हम -1 से शुरुआत करते हैं और उसी से ही हमारी वैल्यू टर्मिनेट हो जाती है। ये लक बाई चांस है, लेकिन अगर उससे टर्मिनेट नहीं होती तो हमको वहाँ पे कुछ और वैल्यू जैसे +1 -2 +2 0 ये भी पुट करनी पड़ सकती हैं। तो देखो पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू -1, तो ये होगा 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 इंटू -1, तो होगा 2 -1 +1, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2, यह आएगा -1, यह आएगा -2 +1 +2 -1, ये कैंसिल आउट, ये आ गया 0। तो यहाँ पर भी y इज इक्वल्स टू -1 रखने पर 0 आ गया, तो y -1 इज इक्वल्स टू
जीरो आ जाएगा, y प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो अब y प्लस वन से इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो देखो डिवाइड करते हैं। ये पॉलिनोमियल है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन, वाई प्लस वन से। यहाँ पे हमको 2 की जरूरत है और y स्क्वायर की जरूरत है। 2y स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 2y³, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 2y स्क्वायर। ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये कैंसिल आउट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का y स्क्वायर बच जाएगा, ये आएगा -2y और ये आएगा -1। यहाँ पे हमको माइनस की जरूरत है और एक y की जरूरत है, क्योंकि y की y में मल्टीप्लाई होगी तो y स्क्वायर आएगा। अब y की माइनस वाई की प्लस y में मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -y स्क्वायर, माइनस y की प्लस वन में मल्टीप्लाई होगी तो -y, और ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का y माइनस वाई। तो जरूरत है माइनस के वन की, किसकी? माइनस के वन की। माइनस वन की जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -y और ये आएगा -1, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल, ये आ जाएगा जीरो, ये निकल के क्या आ गया? जीरो। तो अब जो ये इक्वेशन आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोएफिशिएंट में, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या है? 2y² माइनस वाई माइनस वन। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो देखो 2 वन जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर करो जो -1 आए, तो 2 ऐसे लिख देंगे इनको माइनस करके, -2 प्लस 1, तो 2y² माइनस 2y प्लस y माइनस 1। यहाँ से 2y कॉमन आ गया, ये हो गया y माइनस 1, और यहाँ से +1 कॉमन आ गया, ये आ गया y माइनस 1। अब इन दोनों को एक साथ लिख देंगे 2y प्लस 1, और इन दोनों में से एक को लिख देंगे y माइनस 1। एक हमारा फैक्टर पहले आ गया था y प्लस 1। तो ये हो गए आपके तीनों फैक्टर क्यूबिक पॉलिनोमियल के। और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।